चिड़िया की कहानी। एक समय की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम सुंदरवन था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश और पंछी। जंगल का हर प्राणी यहाँ खुशी खुशी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस हरे भरे वन में एक नन्ही चिड़िया भी रहती थी जिसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन जंगल में भीषण गर्मी के कारण अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें ऊंची उठने लगी और तेज हवा के कारण वह पूरे जंगल में फैलने लगी। आग की खबर जंगल के कोने कोने में फैल गई। हर कोई डर के मारे इधर उधर भागने लगा। कुछ जानवर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ घबराहट में छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। पर यह आग इतनी भयंकर थी कि छिपने का कोई ठिकाना नहीं बचा था। जंगल के हर जानवर के मन में केवल एक ही सवाल था, हम क्या करें? हमारी जान कैसे बचेगी? नन्ही चिड़िया भी आग की तेज लपटों को देख रही थी। वह जानती थी कि वह उड़कर इस संकट से बच सकती है, लेकिन उसे जंगल के बाकी जानवरों की चिंता हो रही थी। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मुझे बस अपनी जान बचानी चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों को मदद मिले? यह सोचते ही उसने ठान लिया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। चिड़िया तुरंत पास की नदी की ओर उड़ गई। अपनी छोटी सी चोंच में जितना पानी भर सकती थी भरकर वह आग की ओर उड़ आई और आग पर डाल दिया। फिर वह वापस नदी की ओर उड़ चली और बार बार यह प्रक्रिया दोहराने लगी। उसी समय एक कौवा, जो अक्सर जंगल में जानवरों पर व्यंग्य करता रहता था, वहां से गुजरा। उसने चिड़िया को अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश करते हुए देखा और हंस पड़ा। कौवा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी छोटी चोंच से इस भयंकर आग को बुझा पाओगी? तुम पागल हो क्या? चिड़िया ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, शायद मेरी कोशिश से आग पूरी तरह न बुझे, लेकिन क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ जाऊं? जो भी मेरे बस में है वह मैं कर रही हूं। प्रयास करना सबसे बड़ी बात है। अगर सभी लोग अपनी अपनी कोशिश करें तो शायद हम इस आग को रोक सकें। चिड़िया की बातों ने कौवा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे महसूस हुआ कि नन्ही चिड़िया सही कह रही है। उसने अपनी सोच बदलते हुए बाकी जानवरों को बुलाया और चिड़िया की तरह आग बुझाने की योजना बनाने लगा। धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवर भी मदद के लिए आगे आने लगे। हाथियों ने अपनी सूंड से नदी का पानी भर भर कर आग पर डालना शुरू किया। बंदरों ने जंगल के सुरक्षित हिस्से से सूखी पत्तियां और जलने वाली चीजें हटा दी ताकि आग और न फैले। हिरणों ने छोटे जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद की। जानवरों के इस सामूहिक प्रयास और नन्ही चिड़िया की प्रेरणा से जंगल की आग धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही समय में आग पूरी तरह से बुझ गई। सभी जानवरों ने चैन की सांस ली और चिड़िया का धन्यवाद किया। क्या आप जानते हैं कि गौरैया सिर्फ एक साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत कृति है? क्या आप जानते हैं कि गौरैया के अंडे घोंसले के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं? उनके हल्के भूरे रंग पर छोटे धब्बे होते हैं, जो ये प्रकृति का एक अद्भुत छलावरण है। गौरैया न केवल तेज उड़ाकू होती है, बल्कि शिकारी को चकमा देने की कला भी जानती है। इतना ही नहीं, मादा गौरैया कभी कभी अपनी चालाकी से अपने अंडे दूसरे गौरैया के घोंसले में रख देती है, ताकि दूसरे माता पिता उन अंडों को सेकर बड़ा कर सकें। गौरैया का एक और अनोखा व्यवहार है धूल स्नान। ये चिड़िया मिट्टी में लोट लोट कर अपने पंखों को साफ करती है। इससे न केवल उसके शरीर से कीटाणु हटते हैं, बल्कि पंख स्वस्थ और साफ भी रहते हैं। गौरैया अक्सर ऐसी जगह घोंसला बनाती है जहां सूरज की सीधी रोशनी न पहुंचे और तापमान स्थिर बना रहे, जैसे पुराने घरों की खिड़कियां, पाइप या छतों के कोने।
गौरैया के पास तेज सुनने की क्षमता होती है। ये जमीन के नीचे हलचल कर रहे कीड़ों की आवाज तक सुन सकती है और उनका शिकार आसानी से कर लेती है। गौरैया दिन का लगभग 12 से 14 घंटे भोजन की तलाश में बिताती है। ये छोटे छोटे कीड़े, बीज और अनाज खाती है। क्योंकि गौरैया केवल एक पक्षी नहीं है, ये हमारे वातावरण का एक अहम हिस्सा और हमारी प्रकृति की अनमोल धरोहर है। तो अगली बार जब आप गौरैया को चहकते देखें, ये जरूर याद करें कि ये नन्ही चिड़िया कितनी खास और अद्भुत है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। छोटे से छोटा प्रयास भी बड़ा असर डाल सकता है। साथ ही मिलकर काम करने से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। परिश्रम और साहस ही सच्ची सफलता की कुंजी है।